वेलकम फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और ये जो है पेपर टू खोटा पेपर टू का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ 100% जो है आपको आपके एग्ज़ाम में यह क्लियर साबित होगा। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, झारखंड सीजीएल हो चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, ठीक है, उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए और पूरे आपको यहाँ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है माटिक गैल माटिक मैल धवारे कविता कवि के हथ। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका जो कवि हैं वो है बंसीलाल बंसी, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बंसीलाल बंसी हैं, ठीक है, बंसीलाल बंसी है। और ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर आप देख रहे हैं, चतुर्भुज साहू के लिखल यात्रा वृत्तांत के नाम बतावा। तो चतुर्भुज साहू के लिखल यात्रा वृत्तांत के नाम बतावा। तो चतुर्भुज साहू ने जो है दार्जिलिंग और गंगटोकेक यात्रा, ठीक है, ये दोनों जो है दोनों यात्रा वृत्तांत चतुर्भुज साहू जी ने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बी आपका हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खोटा के पहिल सम्मेलन कब और कहाँ भेल रहे। तो खोटा के दोस्तों कुल मिलाकर जो है 6 सम्मेलन हुए हैं। तो उनमें से जो पहला सम्मेलन हुए हैं खोटा का वो हुआ है आपका रामगढ़ के चेटर गांव में, ठीक है, 1984 में हुआ था पहला सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे रईसका माने की होवे है, रईसका माने की होवे है। तो रईसका माने जो है नाच गान में जो मातल रहे, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो नाच गान में मता हुआ रहता है उसको हम लोग रईसका कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कविता पुराण केकर लिखल लागे, कविता पुराण केकर लिखल लागे। तो ये जो है आंसर हो जाएगा आपका ए.के. झा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए.के. झा, ठीक है, ए.के. झा आपका हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है, भीख दुईटी दिहा कविता के कवि के नाम बतावा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे हुसैन अंसारी, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों वो है छोट मगुर नागपुर। तो जो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 17 देख रहे हैं, इसका है ये क्वेश्चन है आपका छोट मगुर नागपुर कविता के कवि के नाम बतावा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे छोट मगुर नागपुर कविता के कवि के नाम बतावा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवनंदन पांडे गरीब, ठीक है। छोट मगुर नागपुर कविता के कवि का नाम आपका हो जाएगा शिवनंदन पांडे गरीब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका यहाँ पे महुआ भनिता कविता के कवि के नाम बतावा। तो महुआ भनिता कविता के कवि के नाम क्या है? अतुल चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 से दोस्तों रुसल भोला कविता के कवि के नाम बतावा। तो रुसल भोला कविता के कवि का नाम है आपका संतोष कुमार महतो, रुसल भोला, ठीक है। और ढड़नच, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है ढड़नच। तो ढड़नच कविता के कवि के नाम बतावा। तो ढड़नच कविता के जो कवि हैं वो कौन है? आपका सुकुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका दुखेक सुरे सुखेक हंसी कविता के कवि के नाम बतावा। दुखेक सुरे सुखेक हंसी कविता के कवि के नाम बतावा। तो आंसर आपका 21 का हो जाएगा बंसीलाल बंसी। कौन हो जाएगा? बंसीलाल बंसी, ठीक है, 21 का आंसर आपका। फिर आपका यहाँ पे देख रहे हैं 22 है डॉक्टर बी.एन. ओहदार के लिखल खोटा निबंध किताबें कई गो निबंध है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका उत्पाद सिपाही में भी, एक्साइज कांस्टेबल में भी। तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार के लिखल खोटा निबंध, आप जानते हैं कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने खोटा निबंध नाम का एक निबंध लिखा था, पूरा किताब का सेट। इसमें कई गो कविता है? तो 12 गो है, ठीक है। कितने कविता है इसमें? 12 ठो है, 12 गो कविता है, ठीक है। आप यहाँ पे 22 देख रहे हैं। 23 में है आप 23 यहाँ पे देख रहे हैं सबटाई चले है बजका बगरा काम कम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता हमिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट हमें खड़ा हो ई सब निबंध के निबंधकार के नाम बतावा। तो आपका 23 का हो जाएगा बी.एन. ओहदार, ठीक है। 24 नंबर आपका है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह पद्य खंडे कई गो कविता लिखल गया है।
तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा तो 34 गो। कितने लिखे थे? 34 गो, 34 गो लिखे थे, ठीक है। कितने लिखे थे दोस्तों? 34 गो लिखे थे, ठीक है, 24। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 25, दीदी जी कहानी के लेखक के लागत, दीदी जी कहानी के लेखक के लागत, तो आपका आंसर हो जाएगा दीदी जी किन्होंने लिखा था? पंचम महतो ने। ये आपका हो गया 25 नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर। तो 26 में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर में देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 26 नंबर, रकत बारी कहानी कौन किताब से लेल गेल है? रकत बारी कहानी कौन किताब से लेल गेल है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? फरीज डहर। ये 1 लाइनर है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप अगर सही से देखते हैं यहाँ। अब अगला देखिए 27 है, डाइन कहानी के लेखक के लागत, तो पंचम महतो आंसर, ठीक है। 28 नंबर है आपका, बनबऊ बेटा छौआ, बनबऊ बेटा छौआ कविता के कवि के लागत, तो आंसर हो जाएगा आपका 28 का एके झा, ठीक है, एके झा आंसर हो जाएगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 28। 29 का है आपका क्वेश्चन है 29, पंचम महतो के जन्म स्थान आर ईस्वी बतावा, तो पंचम महतो का जन्म हुआ था माराफरी बोकारो में, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और 28 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था, 28 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, रसराज ककरा कहल गेल है, तो रसराज किनको कहते हैं? तो बासु बिहारी को कहते हैं, ठीक है, बासु बिहारी को हम लोग रसराज कहते हैं। तो 30 का आपका यहाँ पे आंसर हो गया, कितना नंबर का? 30 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अगला जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं 31, मेघदूत के खोट्ठा में अनुवाद के करला, तो मेघदूत को खोट्ठा में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो उनका नाम है पानूरी जी। क्या नाम है? पानूरी जी। पानूरी जी का पूरा नाम है श्रीनिवास पानूरी जी, और ये धनबाद के बरवड्डा से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अब अगला जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 32, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको हम लोग व्याकुल भी बोलते हैं, व्याकुल कहाँ के रहवैया हलत, तो ये विष्णुगढ़ के, ठीक है। विष्णुगढ़ जो है आपका हजारीबाग में है। विष्णुगढ़ कहाँ पे है? आपका हजारीबाग में है। विष्णुगढ़ कहाँ है? हजारीबाग में। तो 32 भी हो गया आपका। स्वर्गीय पानूरी जी के लिखल नाटक के नाम बतावा, स्वर्गीय पानूरी जी के लिखल नाम तो आप लोग अगर खट्टा पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पानूरी जी ने जो है ना चाबी काठी लिखा था। चाबी काठी किसने लिखा था? पानूरी जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 चलिए देख लेते हैं। 34 नंबर में आपका है, खोट्ठा कौन परिवार के भाषा लगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 34 नंबर, खोट्ठा कौन परिवार के भाषा लगे, तो सदानी। सदानी किनको कहते हैं? जो गैर आदिवासी है झारखंड के, उनको जो है हम लोग सदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चासा कहानी के लिखवैया के नाम बतावा, तो बंसीलाल बंसी हो जाएगा आंसर 35 का। 36 है, खोट्ठा में मुख्य पत्रिका के की नाम है, तो तितकी। खोट्ठा में जो मुख्य पत्रिका है आपका, उसका नाम है तितकी। महेश गोलावार जी के मूल रूपे की हलत, महेश गोलवार जी मूल रूपे की हलत, तो ये फिंगाठी लेखक, ठीक है। महेश गोलवार जो हैं ये गोला से हैं, झारखंड के गोला से हैं, ठीक है, बोकारो गोला से हैं। तो ये महेश गोलवार जी मूल रूपे की हलत, तो फिंगाठी लेखक। क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे? फिंगाठी लेखक। 38 नंबर देख लेते हैं, बाहरे अंग्रेज ककर कविता लागे, तो बाहरे अंग्रेज जो है आपका पीके मरांडी ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? पीके मरांडी ने, ठीक है। अगला जो है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन है 39, भारत यायावर के जन्म ईस्वी बतावा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 का? 8 दिसंबर 1954, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बखरी किताब कवि के लागत, बखरी किताब कवि के लागत, तो आंसर हो जाएगा 40 का आपका भारत यावर। आंसर क्या हो जाएगा 40 का? भारत यावर। अगला है 41, संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान बतावा, तो संतोष महतो का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? देखिए यहाँ पे आप 41 जो देख रहे हैं, यहाँ पे 41 जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है गंगजोरी, और यहाँ दोस्तों थोड़ा किताब में प्रिंट मिस्टेक हुआ है, बोकारो। गंगजोरी जो है बोकारो में नहीं है, गिरिडीह में है, तो आप ध्यान रखिएगा। संतोष कुमार महतो का जन्म कहाँ पे हुआ है? गंगजोरी, गिरिडीह में हुआ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 42, प्रोफेसर विनोद कुमार कौन कॉलेज के व्याख्याता हत, तो ये रांची कॉलेज रांची से पढ़े थे, ठीक है। प्रोफेसर विनोद कुमार महतो कहाँ से पढ़े थे? रांची कॉलेज रांची से पढ़े थे। अगला जो है आपका 43, मांझो कहानी के लेखक के
लागय, मांझो कहानी के लेखक के लागय। तो आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर साहू। 43 का क्या आंसर हो जाएगा? भुवनेश्वर साहू। बी.एन. ओहदार कवि हथ की निबंधकार। आपको यहाँ पे पूछा कि बी.एन. ओहदार जो थे कवि थे कि निबंधकार थे, तो ये दोनों थे, मतलब दोनों ही थे, कवि भी थे और निबंधकार भी थे। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45। तो 45 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाता है कि खोट्टा का लिपि क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए ज़रूर कि खोट्टा का लिपि है खरोष्ठी। खोट्टा का लिपि क्या है दोस्तों? खोट्टा का लिपि है खरोष्ठी। ये खरोष्ठी लिपि से ही खोट्टा भाषा आया है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, विनोद कुमार कवि हथ की लेखक। तो 45 का है दुइयो। 46 का है पानुरी जी जन्म कबे भेल रहे। तो पानुरी जी का जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1920। और खोट्टा दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर 1920 को ही पानुरी जी का जन्म हुआ था। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी कहाँ रहे? खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी कहाँ रहे? तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो है ये कमेटी था, और इसी कमेटी के सिफारिश पर खोट्टा का पहला सम्मेलन हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था? आपका कोठार रामगढ़ में हुआ था। आप जैसा कि यहाँ पे 47 नंबर देख रहे हैं, कोठार कहाँ पे है? रामगढ़ में है। और खोट्टा का पहला सम्मेलन भी आपका कहाँ पे हुआ था? कोठार रामगढ़ में 1985 में हुआ था, ठीक है। 1985 में आपका हुआ था। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों इसको। अगला है 48 में क्या है? खोट्टा कई गो भेद है? तो आपको याद रखना चाहिए खोट्टा में कितने हैं? 48 नंबर क्वेश्चन है, 7 गो भेद है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सिखरिया, खास पैलिया, गोलबारी, पार नदिया, देवघरिया, ऊपर घटिया और देशवाली। ये खोट्टा के कितना भेद हैं दोस्तों? तो 7 गो भेद हैं इसके। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, खास पैलिया खोट्टा कहाँ बजकल जा है? खास पैलिया खोट्टा कहाँ बजकल जा है? तो जेना मोड़ के आसपास से बजकल जा है। 50 नंबर देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, गोला पेटरबार दने कौन खोट्टा बजकल जा है? गोला पेटरबार दने कौन खोट्टा बजकल जा है? तो गोलबारी। गोला पेटरबार दने कौन खोट्टा बजकल जा है? गोलबारी आंसर हो जाएगा 50 का, ठीक है। चलिए इसके बाद 51 देख लेते हैं। 51, तो 51 का आपका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देख रही 51 है, खोट्ठाएँ हास्य रस के कवि के कहल जा है। खोट्ठाएँ हास्य रस के कवि के कहल जा है। तो आंसर हो जाएगा हासी ठाठा कवि। क्या हो जाएगा? हासी ठाठा कवि। खोट्ठाक सबले पूर्णा कवि के की नाम है? खोट्ठाक सबले पूर्णा कवि के की नाम है? तो खोट्टा के सबसे पुराने कवि का नाम था दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह, ठीक है। दलेल सिंह आपको याद रखना चाहिए कि खोट्टा के सबसे पुराना कवि कौन है? तो ये हैं दलेल सिंह, ठीक है। और दूसरे सबसे पुराने कवि कौन है खोट्टा के? तो ये आपका है श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कौन है? श्रीनिवास पानुरी। और 53 का है, पैनसोखा के लिखवैया के हथ। तो पैनसोखा कौन लिखे थे? सुकुमार लिखे थे। 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 का आंसर हो जाएगा सुकुमार। विनोद कुमार कहाँ के लागत? तो विनोद कुमार कहाँ के थे? तो विनोद कुमार दारू हजारीबाग के थे, ठीक है। 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार कहाँ के थे? दारू हजारीबाग के थे। अगला है आपका 55, बी.एन. ओहदार के घर कहाँ है? तो बी.एन. ओहदार के घर जो है चेटर रामगढ़ में है, ठीक है। बी.एन. ओहदार के घर कहाँ है? चेटर रामगढ़ में है। चेटर एक गांव का नाम है और ये चेटर जो है रामगढ़ में आता है। तो बी.एन. ओहदार के घर कहाँ है? चेटर रामगढ़ में। आपका है यहाँ पे 56, झा जी कई गो रचना है? तो झा जी के 25 गो रचना है, ठीक है। झा जी कुल मिलाकर 25 रचना लिखे थे। तो आपका 56 हो गया। 57 देख लेते हैं, खोट्टा के लोक महाकाव्य के की नाम लगे? तो खोट्टा के लोक महाकाव्य के की नाम लगे दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा महराय। क्या हो जाएगा? महराय। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? महराय, ठीक है। 58 देख लेते हैं, पानुरी जी के बरवाडा के अखय बोर के कहल गए है। यहाँ क्वेश्चन जो है आपका, पानुरी जी के बरवाडा के अखय बोर के कहल है। पानुरी जी को बरवाडा के अखय बोर किसने कहा था? इसका मतलब यही है दोस्तों। तो 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका शांति भरत ने इनको जो है बरवाडा के अखय बोर के नाम से पुकारा था। चितरंजन महतो, जिनको हम लोग चित्रा भी बोलते हैं, 59 नंबर देखिए यहाँ पे, चितरंजन महतो चित्रा के रचना के की नाम है? चितरंजन महतो चित्रा के रचना के की नाम है? तो आप जानते हैं कि जिनगिकटो, ठीक है। क्या नाम है? जिनगिकटो। चलिए अगला देख लेते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर है, उड़ीस
महात्म फिंगाठी लेख के लिखवैया के हत। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महेश गोलवार। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 1 लाइनर क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ आपको देखना है और याद कर लेना है। यहाँ से आपका 5-6 नंबर एग्जाम में जो है फिक्स बन जाएगा अगर आप ये 100 क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं सही से। अब 61 जो है आपका दामोदर कोराई। दामोदर कोराई किताब के कवि के नाम बतावा। तो दामोदर कोराई किताब के कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ प्रामाणिक। दामोदर कोराई का मतलब है दामोदर नदी के किनारे जो है वो है आपका झारखंड। तो दामोदर कोराई किताब के कवि के नाम बतावा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ प्रामाणिक 61 का। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी 62 नंबर। यहाँ से आपको जो है 100% क्वेश्चन आएंगे। और ये जो है आपका BN ओहदार जो खोटा बुक है, ठीक है, जिन्होंने जो नहीं खरीद पाए हैं किसी कारण से, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और 100% क्वेश्चन आएंगे आपका। 62 देखिए यहाँ पे क्या है, सोहराई गीत के आर की नाम से जानल जाए। तो सोहराई गीत को जो है हम लोग 62 आप देख रहे हैं यहाँ पे चाँचर गीत भी कहते हैं, चाँचर गीत भी कहते हैं। सोहराई गीत को दूसरा नाम से चाँचर गीत भी हम लोग कहते हैं। 63 नंबर जो है आपका समाजक सरजुएत निशाइन खोट्ठा कौन कायबे गिनल जा है। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे खंड काव्य। झा जी का पूरा नाम बताइए। तो झा जी का पूरा नाम क्या था? आप जैसे जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे खोट्ठा, तो झा जी को हमेशा जो है ना एक के झा लिखा हुआ रहता है किताब में। क्या लिखा हुआ रहता है? एक के झा। तो एक के झा का जो फुल फॉर्म है वो है अजीत कुमार झा। क्या आंसर हो जाएगा? अजीत कुमार झा। 64 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं। 64 का क्या आंसर है आपका? अजीत कुमार झा। प्रामाणिक जी कहाँ के रहवैया लागत। प्रामाणिक जी कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, कहाँ रहते थे? तो प्रामाणिक जी बेदमारा बोकारो में रहते थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 65 का बेदमारा बोकारो। अब चलिए देख लेते हैं 66 का आंसर। खोठक पहिल खंड काव्य के की नाम है। तो खोठक पहिल खंड काव्य के की नाम है? तो दामोदर कोराई। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? दामोदर कोराई। 67 का है फांसियाही बर गाछ केकर से लस्तंगा रखे है। तो शेख भिखारी से। फांसियाही बर गाछ, आपको पता होगा दोस्तों कि शेख भिखारी को जो है फांसी दिया गया था बड़ के गाछ में, बड़ के पेड़ में जो है इनको लटका कर फांसी दिया गया था। तो वहीं आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फांसियाही बर गाछ केकर से लस्तंगा रखे हैं। तो शेख भिखारी से। तितकी पत्रिका के 68 नंबर है आपका दोस्तों। तितकी पत्रिका के संपादन पहिल धाव के करले रहत। तो जो तितकी जो पत्रिका थे ये श्रीनिवास पानोरी जी ने ही निकाले थे। तो श्रीनिवास पानोरी 1951 में जो है इसका संपादन किए थे। ठीक है, 69 नंबर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा होने को है, वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। व्याकुल जी कहाँ का रहवैया हालत। तो व्याकुल जी आपसे पूछा है कि व्याकुल जी जो है कहाँ के रहवैया हालत। तो बिशुनगढ़ हजारीबाग के। ठीक है, 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बिशुनगढ़ हजारीबाग के। आपका अगला जो क्वेश्चन है 70, जंगली जिग पूरा नाम बतावा। जंगली जिग का पूरा नाम क्या है? तो जंगली जिग जो है जंगली जिग, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो जंगली जी हम लोग किसको बोलते हैं? जंगली गोविंद महतो को हम लोग जंगली नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, गोविंद महतो को हम लोग जंगली नाम से भी पुकारते हैं। 71 जो है आपका क्वेश्चन, ये खोट्ठा नाम कौन लिपि से बहराइल है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं खरोष्ठी लिपि से। बहुत सारा लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा खोट्ठा नाम कौन लिपि से बहराइल है, तो आंसर हो जाएगा आपका खरोष्ठी लिपि। ठीक है, 72 चलिए देख लेते हैं। 72 आपका है, ठीक है, 72 है खोट्ठा पहिल व्याकरण लिखवैया का नाम लिखा। तो खोट्ठा का पहला व्याकरण किन्होंने लिखा था? A.K. झा ने लिखा था, अजीत कुमार झा ने लिखा था। ठीक है, चलिए 73 देख लेते हैं। लरुवाइल गुलाब केकर रचना लगे। लरुवाइल गुलाब केकर रचना लगे। तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक के। लरुवाइल गुलाब केकर रचना लगे, प्रदीप कुमार दीपक के। 74 है आपका पंचम महतोक लिखल कहानी की नाम लगे। तो पंचम महतो के लिखल कहानी की नाम लगे। तो आंसर हो जाएगा दीदी जी, उदासी, चटिया, कर्मा, रकतबारी और डाइन। तो पंचम महतो ने, देखिए आप यहाँ पे 74 नंबर देख रहे हैं, इतने सारे जो है इन्होंने कहानी लिखे थे। दीदी जी, उदासी, चटिया, कर्मा, रकतबारी और डाइन। ठीक है, 75 है धरती छोटा नागपुर कविता के कवि है। ये जो क्वेश्चन आपका 75 ये 2018 पंचायत सचिवालय में आ चुका है। धरती छोटा नागपुर कविता के कवि है, कवि लागत। तो धरती छोटा नागपुर जो कविता है, इनके कवि कौन थे? गरीब जी। ठीक है, गरीब जी, हम लोग इसको जो है ये उपनाम है इनका गरीब जी। एक्चुअल इनका नाम है शिवनंदन पांडे। ठीक है, शिवनंदन पांडे। और पांडे लोग देखिए बहुत गरीब भी होते हैं क्योंकि ये लोग पूजा पाठ करके बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, 75 हो गया आंसर। अब देखिए 76 क्या है? तो 76 जो है
76 जो है खोट्ठा लोकोक्ति, ठीक है, खोट्ठा लोकोक्ति, खोट्ठा व्याकरण कर एक खेमचा, खोट्ठा व्याकरण एक दमराही आर कतरन ककर रचना है। तो ये लिखे थे कौन? 75 का आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं 76 का, तो यहाँ आंसर हो जाएगा वासुदेव महतो। 77 चलिए देख लेते हैं। मलकी बहू कहानी के लेखक के नाम बतावा। मलकी बहू जो कहानी था आपका, ये किसने लिखा था, ये आपसे पूछा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विनोद कुमार। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोद कुमार। 78 आपका है बेटवा पुतहिया एकांकी के लेखक के नाम बतावा। तो बेटवा पुतहिया एकांकी के लेखक के नाम बतावा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 78 का? भोलानाथ महतो। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? भोलानाथ महतो। तो चलिए 78 नंबर भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 79 नंबर देख लेते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 120 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर से 120 तक ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस वीडियो में। चलिए 79 नंबर है आपका कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो 79 यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर ए के झा। 80 नंबर है आगू जन्मे एकांकी के लेखक के नाम बतावा। तो आंसर है आपका गिरधारी गोस्वामी। 81 है आपका हेलवा वैचारिक निबंध के लेखक के नाम बतावा। तो 81 का आंसर आपका है वासुदेव महतो। 82 जो है आपका मंजरी कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो मंजरी कहानी किसने लिखा था दोस्तों? नागेश्वर महतो ने। 83 आपका है सौंद माटिक टान कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एन ओहदार। सौंद माटिक, देखिए दोस्तों, अगर सौंद माटिक सिर्फ बोलेगा सौंद माटी, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। लेकिन अगर सौंद माटिक टान यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 83 आप देख रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बी एन ओहदार। 84 जो आपका है बेटी छुआ कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो आपका हो जाएगा क्या? प्रोफेसर कुमारी शशि। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर कुमारी शशि। 85 नंबर है आपका नीम कविता कवि के नाम बतावा। नीम कविता कवि के नाम बतावा। तो आपका हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। 86 देख रहे हैं आप यहाँ पे हमर चिरसंगी कविता कवि के नाम बतावा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एन ओहदार। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 87 नंबर। ठीक है, तो 87 नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं। 87 नंबर क्या है? खोट्ठा मूल रूपे कहाँ बोलल जा है। तो खोट्ठा मूल रूपे कहाँ बोलल जा है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, खोट्ठा इसके अलावा जो है आपका वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है, उड़ीसा में भी बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा में भी आपका बोला जाता है, अंडमान निकोबार में भी बोला जाता है, और इसके अलावा जो है छिटफुट तो पूरे देश में ही बोले जाते हैं खोट्ठा भाषा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 87 का यहाँ पे हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 88 नंबर है झारखंड कौन कौन जिला खोट्ठा बजकल जा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहबगंज, ठीक है, रांची और पलामू, गढ़वा, लातेहार, इन सब जगहों में जो है खोट्ठा बोले जाते हैं। अब 80 नंबर जो है 89 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं दोसर राज्य खोट्ठा बोलवैया कहाँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 89 दोसर राज्य खोट्ठा बोलवैया कहाँ है। तो आप देख रहे हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको 89 का आंसर कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छिटपुट सभी राज्य में जो है खोट्ठा भाषा बोले जाते हैं। अब जो 90 नंबर है आपका यहाँ पे सदानी परिवार है कौन कौन भाषा राखल गेल है। तो सदानी परिवार आप जानते हैं। ठीक है, सदान किनको कहते हैं? तो जो गैर आदिवासी हैं, जो झारखंड के ही निवासी हैं, गैर आदिवासी, उनको सदान कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 90 देख रहे हैं। 90 नंबर खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया, ये सभी क्या है? सदानी परिवार का भाषा है। 91 है आपका सदानी परिवार कौन भाषा झारखंडक सबले बेसी क्षेत्रीय और सबले बेसी लोकक मांझे बोलल जाए। तो आप देख रहे हैं 91 झारखंड में जो है आपका 8.5 मिलियन जो है लोग खोट्ठा भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 90 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पे खोट्ठाक पारंपरिक महाकाव्य केकरा कहल जाए है। तो खोट्ठाक पारंपरिक महाकाव्य केकरा कहल जाए है? महराई के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का महराई के। 93 जैसे आपका यहाँ पे है खोट्ठा निबंध किताबक प्रकाशक के नाम बतावा। तो खोट्ठा निबंध किसने लिखा था दोस्तों? और ये खोट्ठा निबंध लिखा था आपका हो गया बी एन ओहदार। ये आप 93 जो यहाँ पे देख रहे हैं बी एन ओहदार। और इनका प्रकाशक कौन था? तो खोट्ठा निबंध किताब का जो प्रकाशक था वो था आपका जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार। 94 जो है आपका यहाँ पे रामशरण विश्वकर्मा कौन कविता लिखल है। तो रामशरण विश्वकर्मा आपका लिखे थे फिंगाठी कविता। 94 हो गया। चलिए देख लेते हैं 95 आपका यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए 95 देख रहे हैं। 95 खोट्ठाक काका हाथरसी
ककरा कहल जाए, तो याद रखिए काका हथरसी हम लोग जो है रामशरण विश्वकर्मा को कहते हैं। किनको कहते हैं? रामशरण विश्वकर्मा को हम लोग क्या कहते हैं? काका हथरसी। खोट्ठा का काका हथरसी हम लोग कहते हैं रामशरण विश्वकर्मा को। चलिए 96 देख लेते हैं दोस्तों, और 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, और आप 120 क्वेश्चन जो है सीख लेंगे इस वीडियो के जरिए, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं 96 नंबर है आपका, राम कथामृत काव्य के लिखल हत। तो राम कथामृत किसने लिखा था? 96 आप देख रहे हैं श्रीनिवास पानोरी ने। चलिए 97 है यहाँ पे, खोट्ठा में बुझोवल बा पहली के की कहल जाए। तो खोट्ठा में बुझोवल बा पहली के की कहल जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा जान कहानी बा हराबदिया, ठीक है। 98 है आपका, खोट्ठा में लोक कथा के की कहल जाए, तो सुन कहानी। खोट्ठा में लोक कथा को क्या कहते हैं? सुन कहानी। 99 है आपका यहाँ पे दोस्तों, खोट्ठा क्षेत्र कतना दूर मॉडल है। तो खोट्ठा क्षेत्र कतना दूर ले मॉडल है, तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा 150 मील लंबा और 100 मील चौड़ा। 150 मील लंबा और 100 मील चौड़ा। 150 मील लंबा और 100 देख रहे हैं आप दोस्तों, लंबा है 150 और चौड़ा कितना है? 100। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है, खोट्ठाएँ पहिल एकल कहानी संकलन के की नाम लगे। तो खोट्ठाएँ पहिल एकल कहानी संकलन के की नाम लगे, तो फरीच डहर। आपको याद रखना चाहिए 100 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा? फरीच डहर। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 101। 101 में आपका क्या है? पंचम महतो कहाँ के रहवैया लागत। तो पंचम महतो बालीडी बोकारो के रहने वाले हैं, ठीक है। 102 नंबर है आपका, आकाश खूंटी कहाँ के निवासी लागत। तो आकाश खूंटी जो है बालीडी बोकारो, ठीक है। आकाश खूंटी का एक्चुअल भी नाम होता है दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा। आकाश खूंटी कहाँ निवासी लागत, तो आपका हो जाएगा बालीडी बोकारो। चलिए देख लेते हैं अगला 103 नंबर, परितोष कुमार प्रजापति जिक कविता संग्रह की नाम लगे। परितोष कुमार प्रजापति जी कविता संग्रह की नाम लगे, तो आपका आंसर रहेगा जिंदगीक भेऊ, ठीक है। 103 का क्या हो जाएगा? जिंदगीक भेऊ। और अगला क्वेश्चन आपका 104, जिंदगीक भेऊ के माने की हवे है। तो याद रखिएगा जिंदगीक का मतलब होता है उद्देश्य और अर्थ का मतलब होता है रहस्य, ठीक है। तो उद्देश्य रहस्य, जिंदगीक भेऊ का मतलब होता है आपका उद्देश्य रहस्य। 105 नंबर है आपका, श्याम सुंदर महतो कहाँ का रहवैया लागत। तो श्याम सुंदर महतो कहाँ का रहवैया लागत, तो आपका हो जाएगा खेसमी धनबाद के। कहाँ के? खेसमी धनबाद के। चलिए 106 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 106 नंबर है, खोट्ठा के खोजी विद्वान ककरा कहल जाए पारे। खोट्ठा के खोजी विद्वान ककरा कहल जाए पारे, तो आपका आंसर हो जाएगा बीएन ओहदार। क्या हो जाएगा? बीएन ओहदार। 107 नंबर चलिए देख लेते हैं, रखते भिंजल पंखा के लिखल हत। रखते भिंजल पंखा के लिखल हत, तो ये किन्होंने लिखा था? श्रीनिवास पानोरी ने लिखा था, जिनका जन्म हुआ है धनबाद बरवाडा में। और श्रीनिवास पानोरी को हम लोग खोट्ठा का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 106 नंबर, ठीक है। 106 नंबर जो आपका क्वेश्चन है देख लीजिए। 106 नंबर जो है, उद्बासल कर्ण ककर रचना लागे। तो उद्बासल कर्ण ककर रचना लागे, तो श्रीनिवास पानोरी। उद्बासल कर्ण जो है आपका एक है, ये पद खंड है, नहीं पद नहीं, आपका गद्य है, ठीक है। गद्य है। तो उद्बासल कर्ण किन्होंने लिखा था, तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि किन्होंने लिखा था? श्रीनिवास पानोरी ने। चलिए 109 नंबर है, राज जी का पूरा नाम बतावा। राज जी का पूरा नाम है विश्वनाथ दसोंदी राज। 110 नंबर है, खोट्ठा में विरह गीत के की कहल जा है। तो खोट्ठा में विरह गीत को हम लोग कहते हैं उदासी गीत चाहे डोहा, ठीक है। 110 नंबर हो गया। 111 है आपका, एके झा जिक खोट्ठा पद में कौन किताब बहराइल है। एके झा जिक खोट्ठा पद में कौन किताब बहराइल है, तो आपका हो जाएगा पैदेक पारी, ठीक है। 111 का आंसर हो जाएगा पैदेक पारी। चलिए 112 नंबर देख लेते हैं। 112 नंबर जो आपका है, ठीक है, IA में कौन किताब झाजिक संपादन करल है। IA में जब IA में पढ़ रहे थे, ठीक है, एके झा जब, तो इन्होंने जो है एक किताब संपादन किए थे, उनका उस किताब का नाम है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह। 113 नंबर है, खोट्ठा के क्षेत्रीय नाम आर की धरल जाए। तो खोट्ठा का क्षेत्रीय नाम और क्या क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खोट्ठा का क्षेत्रीय नाम होता है खट्टाही, खोट्ठा, देशवाली, गोलवारी, रामगढ़िया, हेटघटिया, सिखरिया और घासपेलिया, ठीक है। खोट्ठा का ये कुल मिलाकर जो है 113 में आप देख रहे हैं इतने सारे नाम होते हैं, ठीक है। और 7 क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। 114 नंबर, ठीक है, अब वीडियो कंप्लीट ही होने को है। सिखरिया खोट्ठा कहाँ बोलल जाए, तो बोकारो जिला चास चंदन क्यारी में बोले जाते हैं, ठीक है। 115 नंबर है, सिखरिया खोट्ठा का नाम ककर आधारे राखल गेल हल।
सिखरिया खट्टा का नाम जो है यहाँ पे कौन आधार पर रखा गया है, तो धान चाउर नापेक पहला के आधार। धान चाउर नापेक, धान चाउर मतलब धान और चावल, नापेक पहला के आधार इसका नाम जो है रखा गया है। चलिए देख लेते हैं 116 सिखरिया, ठीक है। सिखरिया खट्टाएँ कौन भाषा प्रभाव पावल जाए, तो सिखरिया खट्टाएँ कौन भाषा का प्रभाव पावल जाए, तो आंसर हो जाएगा बंगला। सिखरिया जो खट्टा है इसमें कौन भाषा का प्रभाव मिलेगा देखने को, तो बंगला भाषा का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। 117 नंबर है रामगढ़िया खट्टाएँ ककर प्रभाव पावल जाए, तो कुरमाली और नागपुरी के। 118 पानुरी जी साहित्यक कौन कौन विधाएं कलम चलौला, तो पानुरी जी जो है श्रीनिवास पानुरी, इनको खट्टा का भीष्म पितामह कहा जाता है और खट्टा दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो पानुरी जी साहित्यक कौन कौन विधाएं कलम चलौला, तो कविता, नाटक, कहानी, गीत, लेख और प्रबंध काव्य, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। और देखिए 119 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। रुसल पुटुस, यहाँ क्वेश्चन क्या है, रुसल पुटुस खट्टक कविता संकलन के संपादन के करल हद, तो रुसल पुटुस जो है शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा था, ठीक है, रुसल पुटुस। और एक है आपका पुटुस फुल, ठीक है, क्या है पुटुस फुल, तो पुटुस फुल किन्होंने लिखा था दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पुटुस फुल के लेखक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 आपका है, 120 आपका वैचारिक खट्टा निबंध के लेखक के हत, वैचारिक खट्टा निबंध के लेखक के हत, तो आपका हो जाएगा वासुदेव महतो। तो कुल मिलाकर मैंने आपको जो है यहाँ पे अराउंड 110 क्वेश्चन आपको कराया है। तो आपको ठीक लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।